फूड डिलीवरी लड़की ने गुस्से में एक ईंट उठाई और करोड़ों की लग्जरी कार का शीशा तोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि उसका यह कदम उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा, इसलिए उसने बिना झिझक टूटे शीशे के टुकड़े को हटाया और अपनी छोटी सी काया से बेहोश पड़े अमीर व्यक्ति को कार से बाहर निकाला। और वे अभी कार से कुछ दूर गए ही थे कि कार में एक जोरदार धमाका हुआ और वे दोनों दूर जा गिरे। इसलिए पास खड़े लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन लड़की पहले ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। और इसी दौरान लड़की को ग्राहक का फोन आया, जो ऑर्डर लेट होने पर गुस्से में चिल्लाने लगा और 3 मिनट में डिलीवरी न करने पर खराब रिव्यू देने की धमकी दी। इसलिए दर्द को सहते हुए लड़की फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठी और डिलीवरी करने चली गई। उधर लड़की जिस आदमी को बचाई थी वह एक अरबपति और ताकतवर बिजनेसमैन था। इसलिए होश में आते ही उसने अपने असिस्टेंट से पूछा कि उसे बचाने वाला कौन था, लेकिन असिस्टेंट ने लड़की का चेहरा नहीं देखा था और सीसीटीवी में सिर्फ उसकी पीठ नजर आई। तभी बिजनेसमैन को याद आया कि उसने बेहोशी में लड़की के हाथ पर एक फूल का निशान और उसकी गर्दन में एक खास पेंडेंट देखा था। इसलिए उसने असिस्टेंट से कहा कि किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढ कर लाया जाए ताकि वह अपनी जान का बदला चुका सके। लड़की को अपनी आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद पता चला कि उसकी मां की तबीयत बहुत सीरियस है, इसलिए वह तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां उसे डॉक्टर ने बताया कि अगर 3 दिनों के भीतर 50 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए तो उसकी मां का इलाज नहीं हो सकता। परंतु लड़की के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह परेशान होकर जमीन पर बैठ गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि वह अपने पुराने घर को बेचकर पैसे जुटा सकती है, इसलिए वह तुरंत घर जाने के लिए उठी। परंतु अस्पताल से बाहर आते वक्त उसकी टक्कर उसी बिजनेसमैन से हो गई जिसे लड़की ने बचाया था। इसलिए जब बिजनेसमैन ने उसके हाथ पर फूल का निशान देखा तो वह उस लड़की को रोकना चाहा, लेकिन लड़की जल्दी में थी, इसलिए चली गई। परंतु असिस्टेंट ने बताया कि उसने डिलीवरी ऐप से पता लगाया है कि लड़की अपने पिता शागुआडोंग के नाम से अकाउंट चलाती है। यह सुनकर बिजनेसमैन ने लड़की को ढूंढने के लिए शागुआडोंग का घर पता करने को कहा। उधर लड़की जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है, क्योंकि उसके पिता जुए में 20 लाख का कर्ज लिया था, जिसे न चुका पाने के कारण गुंडे उसे मारने की धमकी दे रहे थे। इसलिए लड़की ने गुंडों से माफी मांगते हुए कहा कि उनका पुराना घर स्कूल के पास है और वह उसे महंगी रकम में बेचकर कर्जा चुका देंगे। 500 सालों से बंद प्राचीन ताबूत को खोलते वक्त लड़की का हाथ अचानक से कट गया और उसके खून की कुछ बूंदें ताबूत के अंदर सो रहे आदमी के सूखे होंठों पर गिर गईं और खून के संपर्क में आते ही वह आदमी जो हजारों साल से सो रहा था जाग उठा। इसलिए लड़की डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे ताबूत के अंदर खींच लिया और लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज ताबूत की मोटी दीवारों में खो गई और अगले ही पल वह आदमी उसे जबरन पकड़ लेता है और कहता है कि वह वही है जिसका वह 500 सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक लड़की का नींद खुलता है और उसे एहसास होता है कि यह वही सपना है जो उसे बार बार आता है। इसलिए सुबह होते ही उसकी माँ उसे आवाज देकर उठाती है और याद दिलाती है कि उसे काम पर जाना है। इसलिए ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि आज नए बॉस के निजी सचिव के लिए इंटरव्यू होना है। लेकिन जब वह नए बॉस को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वह वही आदमी था जो उसके सपनों में आता था। लेकिन इसी बीच एक महिला उम्मीदवार उसे नीचा दिखाने के लिए उसे धक्का दे देती है, लेकिन चुटकी बजाते ही वह आदमी समय को रोक देता है और आराम से लड़की को सीधा करके समय फिर से स्टार्ट कर देता है। असल में वह आदमी उस लड़की को ढूंढने आया था, क्योंकि वह लड़की उसकी पत्नी का पुनर्जन्म थी, जो 500 साल से पुनर्जन्म के चक्र से गुजर रही थी। बूढ़ी दादी ने अपनी पोती को सड़क के बीचों बीच ले गई और जब उसने देखा कि एक ट्रक उसकी ओर तेजी से आ रहा है तो उसने जानबूझकर एक खाली बोतल फेंकी और पोती से उठाने को कहा और खुद सड़क पार कर दूसरी ओर चली गई। परंतु जब इस दृश्य को निर्माण स्थल पर काम कर रहे पिता ने देखा तो वह दंग रह गए। इसलिए जब बेटी ने बोतल उठाई और अपनी दादी को वहां नहीं पाया तो वह घबरा गई और इस दौरान ट्रक भी उसके करीब आ रहा था। इसलिए पिता ने यह देख बेटी को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन चालक की थकान और ट्रक की तेज रफ्तार के कारण पिता और बेटी दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और बेटी की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ट्रक के ठहराव के कारण दादी ने केवल अपनी पोती को ही देखा, इसलिए खुश होकर उसने तुरंत एक फोन किया। लेकिन यह फोन एम्बुलेंस को नहीं बल्कि एक तांत्रिक को, क्योंकि दादी ने पहले ही एक तांत्रिक से भविष्यवाणी करवाई थी और तांत्रिक ने कहा था कि उसकी पोती अशुभ है और वह पूरे परिवार के लिए खतरा है। और इस अंधविश्वास में आकर दादी ने अपनी पोती को अशुभ आत्मा मान लिया था और उसे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस योजना में उसका बेटा भी मारा जाएगा।